हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बहुपद। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को शुरू करेंगे और इसमें जो प्रश्नावली 2.4 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बनाया जाए तो काफी लेंदी हो जाएगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस प्रश्नावली को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 6 तक के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग रफ पेन और एनसीईआरटी की बुक खोल के प्रश्नावली 2.4 को खोल के बैठ जाइए और मेरे साथ प्रश्नों को हल करना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी को मैं लेके चलता हूं अपने कॉपी पे, जहां पर हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहां पर हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को पढ़ेंगे, जिसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जितने सारे क्वेश्चन उन सभी को भी हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सवालों को लगाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसमें क्या है कि पहले इसमें दिया है कि अगर x प्लस ए है और x प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला आता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए x रहेगा और यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, a और b जो कि है यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और कोष्ठ में x और प्लस ए इंटू बी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, दोनों जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी होगा और एक क्वेश्चन में a माइनस बी होगा, तो उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधे इसको हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग ज़्यादा लंबा विधि ना अपना के अगर फॉर्मूला इसमें फिट करते हैं तो तुरंत हम लोग आंसर लिख देते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखा होगा तो ये लिख देंगे और ये लिखा होगा तो ये लिख देंगे, ये लिखा होगा तो ये और ये लिखा होगा तो ये। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा 5वीं 6वीं कक्षा में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो वही फॉर्मूलेज हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और आप लोग के गाँव में कोई कुछ पढ़ा लिखा होगा या फिर कोई अंकल वगैरह होंगे तो वो लोग आपसे मिलते होंगे तो सबसे पहले यही पूछते होंगे कि भाई तुम्हें मैथ आता है। आप बोलेंगे हाँ गणित तो मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले वो ये पूछेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, यानी कि यही सब फॉर्मूले पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस, 2ab में माइनस कर देंगे। एक फॉर्मूला आता है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत यूज होने वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। या तो बस a प्लस बी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और 3 संख्याएं आएंगी तो कैसे करेंगे उसका प्रसार, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यानी कि एक बार ab फिर एक बार bc और एक बार ca। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी, वैसा होता है, लेकिन उसको हम प्रसारित करेंगे, यानी पूरा फैला देंगे, कोष्ठ कोष्ठ खड़ा देंगे, तो ऐसा बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे मैं सवालों को अब लगाना शुरू करेंगे और इसमें फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें पहला ही सवाल दिया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या। अभी मैंने बताया था कि अगर ऐसे हो कि x प्लस ए और ऐसे हो x प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आता है। तो इसमें से फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ए की जगह पर क्या है 4 है और बी की जगह पर क्या है 10 है, तो इसमें बस रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 10 और एक्स है तो एक्स
प्लस ए बी, ए का मतलब है 4 और बी का मतलब है 10, इसका गुणा कर देंगे तो ये यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 एक्स है तो एक्स और प्लस 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसी प्रकार से इसमें जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सीधे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है a प्लस ए और a माइनस बी होता है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बार बार फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, इसमें ये वाला फॉर्मूला करेंगे x प्लस ए और x माइनस बी हो तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए बी। देखिए इसी प्रकार से है, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे फॉर्मूले में है प्लस में और यहाँ पे माइनस में है। जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए माइनस बी, तो ए की जगह कितना है 8 और बी की जगह कितना है 10, तो ए माइनस बी और उसके बाद क्या होता है एक्स है तो एक्स एक्स लगा देंगे और माइनस ए बी होता है तो माइनस ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 10। देखिए ये रहा माइनस ए बी। अब इसमें इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और देखिए प्लस 8 है और माइनस 10 है, जब इसको जोड़ेंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो -2 और x है तो x और माइनस है तो माइनस और 10 में 8 का गुणा करेंगे 10 बटे 80 और ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो 3 में भी वही है कि ए है और ये बी है और मतलब ये क्या है ए और बी इस तरीके के फॉर्म में है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला में पता ही है कि क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की जगह क्या है 3x, एक्स की जगह क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उसको होता है प्लस ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ये देखिए मैं वहाँ पर फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस ए और x माइनस बी, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या करते हैं यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे बीच वाले में माइनस यानी कि a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 4 और क्या करेंगे -5, 4 माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना दिया है तो 3x, एक्स की जगह क्या दिया है 3x और लास्ट में लिखते हैं माइनस ए बी, तो माइनस ए बी एक जगह कितना है 4 और बी की जगह कितना है 5, तो माइनस ए बी हो गया। ठीक है, जब इसको हल करेंगे आगे तो देखिए क्या होता है 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 और -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3x और माइनस है तो माइनस और 5 चौको 20 और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो हम लोग गुणा करते हैं अगर इसको हम लोग गुणा करने जाएं तो बहुत लेंदी हो जाएगा और जब हम फार्मूले का यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको करेंगे देखिए एक क्वेश्चन में जोड़ा गया है और एक क्वेश्चन में घटाया गया है, तो a प्लस बी और a माइनस बी है यानी कि ये दिया है a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक जगह क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y पे स्क्वायर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा y पे पावर 4 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और 2 दूनी 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो ये भी देखिए इसी फॉर्मूले पे लगेगा क्योंकि एक क्वेश्चन में जोड़ा गया है घटाया गया है और एक क्वेश्चन में जोड़ा गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे हम लोग बचपन से जैसे नॉर्मल गुणा कर देते हैं वैसे गुणा नहीं करना है, इसमें क्या करना है फॉर्मूले की सहायता से क्या करना है इसको हल करना है। देखिए अभी मैंने बताया था इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 100 और प्लस 3 और गुणा है तो गुणा और फिर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, इस वाले फॉर्मूले में कैसे आ गया, देखिए x प्लस ए और x प्लस बी यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होना चाहिए और यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होनी चाहिए, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बी एक्स और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसको भी अगर उस फॉर्मूले में लोग रखेंगे तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है x प्लस ए गुणे x प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी कोष्ट में एक्स प्लस ए और बी, ये फॉर्मूला रहता है। तो इसी में जब हम इसको इस मान को रखेंगे तो देखिए एक्स की जगह क्या है 100 और ए की जगह पे क्या है 3, एक्स की जगह पे क्या है 100 और बी की जगह पे कितना है 7। अब इसमें बरस से रख देंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 100 का स्क्वायर, तो 100 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कोष्ट में ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 3 और यहाँ पे बी का मान कितना है 7, तो 3 और प्लस 7 और x है तो x, यहाँ x की जगह पे कितना है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 और प्लस है तो प्लस a इंटू बी, तो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है, तो b का मान है 7, इसका बस हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 जीरो, यानी कि 10,000 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस 7 और 3 10 और 10 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 और प्लस 7 तरीका 21, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 2 0 2 0 और 0, तो 2 और यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11,021 और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपको पहला इसको समझ में आ गया होगा। जब पहला समझ में आएगा तो इसी प्रकार से दूसरा भी लगा देंगे और इसी प्रकार से तीसरा भी लगा देंगे। चलिए यहाँ पे जब दूसरा लगाएंगे दूसरा सवाल, तो इस दूसरे सवाल को मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। तो जब इस दूसरे सवाल को लगाएंगे तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6। वही तो बात हो गई, 90 और प्लस 5 यानी कि 95 और 90 और 6 96, तो ये हो गया। और जब इसको हम लोग फार्मूला पता है ये क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स यानी कि 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे 6 है, तो 5 प्लस 6 और x, यहाँ पे x है, x का मतलब x की जगह क्या है 90, तो यहाँ पे 90 और प्लस ए बी, तो ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे 6 है, तो 5 और गुणे 6, बस हो गया। जिसको इसको हल करेंगे 90 का स्क्वायर करेंगे, 90 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 90 गुणे 90, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या के नीचे से 2 बार गुणा, प्लस है तो प्लस 6 और 5 11 और गुणे 90 है तो 90 और प्लस 6 5 30। अब देखिए 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 और 1 0 1 0, तो 2 जीरो लेकर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस 11 9 99 और 1 0 तो 1 0 और प्लस 30 है तो प्लस 30। अब इन तीनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो देखिए ये 0 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो 9 3 12 और 12 और 0 12, 12 कर 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 हासिल 11 कर 1 हासिल 1, 8 और 1 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसको सीधा ऊपर नीचे लिख करके भी इसको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9120 और ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से जब क्वेश्चन नंबर इसको लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 100 और क्या लिख सकते हैं 100 प्लस, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है देखिए यहाँ पे होता है a प्लस बी एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो मैंने अभी पहले बताया था। तो अगर एक क्वेश्चन में जोड़ा गया एक क्वेश्चन में घटाया गया सेम संख्या को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे घटाया गया, यानी कि ये फॉर्मूला इस पे लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह पे कितना है, तो एक जगह पे 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। जब इसका इसमें गुणा करते हैं एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 2 0 2 0 4 0 4 0 माइनस 2 4 चौको 16, तो 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 16 इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से हासिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9900
84, 10,000 है तो 9,984 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे गुणनखंड करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं। देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 3 का 9 और x स्क्वायर तो x स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6 x और y। देखिए इसी को मैंने इस रूप में तोड़ दिया है। अब देखिए कुछ एक फॉर्मूले की तरह नहीं दिख रहा है आपको, कैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और ये है हमारा a, यहाँ पे a है ना तो a और इंटू b, y की जगह पे क्या है b, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सीधे इसमें ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे b, यहाँ पे भी b, प्लस 2 है तो 2, यहाँ पे a, यानी कि यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे a और यहाँ पे b है तो b, ये किसका फॉर्मूला था, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे y है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3x प्लस y का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए मान लीजिए a है, इसको कुछ सेकंड के लिए मान लीजिए b है, जब इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे a रखेंगे तो ये a स्क्वायर, इसमें इसके जगह पे b रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस 2, 3a को हमने पहले ही मान लिया a, तो यहाँ पे a हो गया, और y को हमने b मान रखा है तो b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला नहीं होता है, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि हमने माना है 3x तो a की जगह लिख लेंगे 3x, और b की जगह पे क्या माना है y, तो यहाँ पे लिख देंगे y का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जब इसमें दूसरा लगाएंगे तो सेम टू सेम इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए का मतलब 2y इंटू बी का मतलब 1। देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका करेंगे 2 दूनी 4 और वाई है तो वाई ये आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह कितना है 2y और b की जगह कितना है 1, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर्मूले की सहायता से। देखिए मैंने क्या किया है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, माइनस इसको भी मैंने ऐसे तोड़ दिया है 2 इंटू 2y इंटू 1, तो 2 दूनी 4 और y है तो y, अब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, y का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये मान लीजिए a है, और ये मान लीजिए देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b है, और ये तो 2 है ही, और ये हमारा क्या है a और ये हमारा क्या है b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्म होता है, a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिख दिए हैं 2a और b की जगह क्या लिख दिए हैं 1, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, बस हो गया आंसर। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें 3 जब लगाएंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग x का स्क्वायर माइनस y बटा 10, y बटा 10 का स्क्वायर, जब इसको हल करेंगे तो ये y स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b और a माइनस b, तो x प्लस y बटा 10 एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में x माइनस y बटा 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जोड़ते हैं और एक क्वेश्चन में घटाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और 1 माइनस b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखिए अभी मैंने इसमें फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, वो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जब इसमें हम लोग रखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे a है, ये हमारा b है, और हमारा ये c है, और इसका होल स्क्वायर है, तो इसी तरीके से तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से करेंगे। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 2y, तो 2y। इसके आगे क्या होता है प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह कितना है 2y इंटू सी की जगह कितना है 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी का कितना मान है 4z और इंटू ए का मान कितना है x। बस हो गया। अब इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 और z का है तो z स्क्वायर प्लस है तो प्लस इसका 2 दूनी 4 और x y, तो 2 दूनी 4 x y प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, तो 16 y z, तो y z प्लस 4 दूनी 8, तो x z, तो 8 x z। अब देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे y है, कोई मतलब एक जैसा नहीं दिख रहा है। अब यही प्रसार हमारा हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ यहीं पे लगा देता हूँ, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि a प्लस ए, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 10 फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि बस एक फॉर्मूला याद करो और उसका मान इसमें रख दो। तो क्या क्या फॉर्मूला था a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 2x इंटू बी का मान कितना है माइनस वाई प्लस 2bc, तो b का मान कितना है माइनस वाई और c का मान कितना है z, और फिर क्या होता है प्लस 2ca, तो c का मान कितना है z और a का मान कितना है 2x, तो 2x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस और y माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। और ये देखिए माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और 2 दूनी 4, x और y है तो x y। यहाँ पे माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 और y z है तो y z। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4 और z x है तो z x, और ये हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको क्या करना था प्रसार करना था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें 3 जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -2x प्लस 3y और प्लस 2z का स्क्वायर। तो ये भी इसी को भी उसी फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर, तो -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है -2x और b का मान कितना है 3y, तो 3y लिख देंगे प्लस 2 इंटू देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो b की जगह पे कितना है 3y और c की जगह पे कितना है 2z प्लस 2ca, तो c का मान कितना है 2z और a की जगह पे कितना है -2x। बस इसी को क्या करना है हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 और x है तो x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 तरीका 9y स्क्वायर और 2 दूनी 4z स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 और xy है तो xy। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस लिख देंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 y है तो y और z है तो z, तो y है तो y और z है तो z। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 z है तो z और x है तो x, तो x है तो x और z है तो z, और यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है और 6 भी दिया है, तो इन सबको भी बारी बारी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हल करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि -7b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान कितना है
3a इंटू बी का मान कितना है -7b प्लस 2bc, बी का मान कितना है -7b और c का मान कितना है -c प्लस 2ca, तो c का मान कितना है -c और a का मान कितना है 3a। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और b स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, माइनस 7 त्रिक मतलब देखिए 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो जगह 42, ए है तो ए और बी है तो बी, ए बी। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस में लगेगा तो प्लस हो जाएगा और 7 दूनी 14 तो 14 हो जाएगा और यहाँ पे बी है और सी है तो बी और सी। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और 3 दूनी 6, सी है तो सी और ए है तो ए है तो ए और सी है तो सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है, बस फॉर्मूले में तोड़ना आपको आना चाहिए। फॉर्मूला याद है, उसमें वैल्यू बस पुट करेंगे और बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेता हूँ। तो जब क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे तो ये देखिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। इसी का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca, ये हमारा फॉर्मूला आता है। जब इसी फॉर्मूले में जब रखेंगे, या किसका फॉर्मूला आता है, ये हमारा फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसमें बस क्या करना है, इसका वैल्यू इसमें बस पुट कर देना है और हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो एक जगह कितना है -2x, तो -2x लिखेंगे और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह पर कितना है 5y, तो 5y का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस सी स्क्वायर तो सी की जगह पर कितना है -3z, तो -3z का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 इंटू ए है तो ए की जगह पर कितना है -2x, तो -2x और b है तो b का मान कितना है 5y, ये हो जाएगा 5y, प्लस है तो प्लस फिर 2bc तो 2 और b का मान कितना है 5y, तो 5y और c का मान कितना है -3z, तो -3z प्लस 2ca तो 2 और c का मान कितना है -3z, तो -3z और a का मान कितना है -2x, तो -2x। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जब दो बार गुणा करेंगे तो -2x गुणे -2x, थोड़ा विस्तार से लगा देता हूँ, प्लस 5 का इसका जब करेंगे तो 5y गुणे 5y, इसको करेंगे तो -3z गुणे -3z प्लस, अब देखिए इन सबको तो हल करेंगे तो माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, तो 20 और एक्स वाई है तो एक्स वाई। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10 और 10 तीन 30, तो 30 वाई जेड है तो वाई और जेड। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 जेड एक्स है तो जेड एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस और 2 दूनी 4 और एक्स एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 50 25 वाई स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 तरीका 9 और जेड है तो जेड स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 30yz और प्लस 12zx, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है। तो आपको पता ही है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इसमें लगाएंगे तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 1/4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 1/4a इंटू b का मान कितना है माइनस 1/2b, तो 2ab प्लस 2bc, b का मान कितना है माइनस 1/2b और इस c का मान कितना है 1, b का मान c का मान कितना है 1, और फिर होता है हमारा प्लस 2ca, तो c का मान है 1 और a का मान कितना है 1/4a।
अब इसी को क्या करेंगे, हल कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका हल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और a है तो a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसका माइनस है तो माइनस, जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b है तो b स्क्वायर, प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और नीचे 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 और a है तो a और b है तो b। इस प्रकार से माइनस और प्लस में गुणा करके देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस और प्लस माइनस, और ऊपर क्या बचेगा b बचेगा सिर्फ, और 1 में करेंगे b का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा b, तो सिर्फ हो जाएगा b। यहाँ पे देखिए इस 2 से काटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ऊपर क्या बचेगा a और नीचे क्या बचेगा 2 और a है तो a, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है कि गुणनखंडन कीजिए, तो गुणनखंडन करेंगे तो इसका देखिए कैसे करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab, a का मान कितना लिख सकते हैं, तो a का मान लिख सकते हैं 2x इंटू b का मान लिख सकते हैं कितना, b का मान लिखेंगे 3 तो 3y, फिर प्लस 2 इंटू b का मान लिख सकते हैं 3y इंटू इसका मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24, तो ये हमारा हो जाएगा z। अब इसको माइनस में करना है तो माइनस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस ले सकते हैं, -4z स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -4z स्क्वायर, फिर इनटू प्लस प्लस होता है 2, इसको लिख सकते हैं 2 को, इसको लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं -4z इंटू 2x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखिए इसको जो हम हल करेंगे तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, देखिए इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने इसको एक फॉर्मूले पे सेट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे सेट कर दिया। कैसे, जब इसका जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 3 3 का 9, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, -4 को जब -4 में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अच्छा को 16 तो +16 और जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, प्लस इसको देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई। अब इसमें देखिए माइनस और प्लस माइनस, और 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 वाई जेड है तो वाई जेड, इसको देखिए माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और एक्स जेड है तो एक्स जेड। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आता है, ये हमारा फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है 3y और c की जगह कितना है, सॉरी माइनस हो जाएगा, c की जगह कितना है -4z, इसी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, एक फॉर्मूले पे इसको तोड़ देना है, सेट कर देना है कि हाँ ये इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, अब बस उसका फॉर्मूला लिख देना है, दैट्स इट, इतना हिस्सा करना था। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, इसमें जब 2 को तोड़ेंगे तो देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो जब क्वेश्चन नंबर 2 को तोड़ेंगे देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। वैसे हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 8 को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2। कैसे, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और √2 का गुणा करेंगे तो √2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 गुणे 2 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 को क्या लिख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √2x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 8 को लिख सकते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला माइनस में है, क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आता है a b, तो a का मान हमारा क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तो इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी a आता है और हमारा c आता है, c और a आता है, तो c की जगह पे वो तो प्लस में ही रहेगा और एक रहेगा क्या, किसमें a रहेगा माइनस में। यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2√2 और z है तो z, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो प्लस है तो प्लस 2 इंटू क्या लिखेंगे एक्स वाई, तो एक्स जब क्या लिखेंगे -√2x और b की जब क्या लिखेंगे y, और फिर हमारा फॉर्मूला कहता है प्लस लिख सकते हैं 2 इंटू बी सी, तो b की जगह पे y और c की जगह कितना है
2√2 और z है तो z। अब प्लस होता है हमारा 2ca, तो c की जगह पे कितना है, तो c की जगह पे है 2√2z इंटू a का मान कितना है -√2 और x है तो x। अब देखिए इसको सबको सॉल्व करके देखेंगे कि ये वाला ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, मतलब मान में तो कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो देखिए माइनस है और जब माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, इसका देखेंगे इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, 8z स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस और प्लस माइनस 2√2xy, तो 2√2xy इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 और √2 है तो √2 और y है z है तो y और z हो जाएगा। माइनस और प्लस में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 और रूट से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 दूनी 8xz, तो xz हो जाएगा। तो हमारा किसका फॉर्मूला था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे कितना है तो -√2x और b की जगह पे कितना है तो b की जगह पे कितना है y और c की जगह पे कितना है तो c की जगह पे है 2√2z और इसी का क्या है हमारा होल स्क्वायर। तो इसी का होल स्क्वायर हमारा ये वाला है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग मतलब इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये वाला दिया था ये वाला और हम लोग इस रूप में लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, ये वाला दिया है अब हमें ये लाना है उल्टा, उसका रिवर्स लाना है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर देते हैं कि घनों को प्रसारित कीजिए। और घनों का मैंने फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और प्लस 3 मतलब 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। इसका वैसा फॉर्मूला एक और होता है जो बचपन में बहुत याद करते थे बच्चे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b। तो इसी को मैंने इसमें क्या किया, तोड़ दिया है, इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें गुणा कर दिया, तो ये वाला आ गया है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो मैं यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लिखता हूँ। तो पहले सवाल इसमें दिया है कि a 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आपको पता ही है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्या होता है हमारा a का स्क्वायर होता है और एक बार हमारा क्या होता है b का स्क्वायर होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए a की जगह पे क्या है 2x और b की जगह कितना है 1 और q है तो q, तो जहां जहां a लिखा है वहां पे 2x लिख देंगे और जहां जहां b लिखा है वहां पे 1 लिख देंगे। तो देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 तो 3 और a का मान कितना है 2x, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और इंटू b की जगह कितना लिख देंगे 1 प्लस 3 है तो 3, a की जगह क्या लिख देंगे 2x और b की जगह क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। बस हो गया। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का जब क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 में 1 का एक बार और मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 और 1 का नाम 1, तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस 3 है तो 3 और गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और x है तो x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 और फिर इसको क्या करेंगे 4 में 4 का 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 6x और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कोई संख्या मिल नहीं रहा है जोड़े घटाएं, एक जैसा तो है नहीं, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक घात है तो यहाँ पे कोई x ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर मतलब a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है होल क्यूब, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हमारा होता है a क्यूब, ठीक है, उसके बाद होता है हमारा माइनस बी क्यूब, उसके बाद होता है माइनस 3a स्क्वायर b, उसके बाद होता है हमारा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब इसी फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, बस रख देना है मान को। तो देखिए जहां जहां a है वहां पे 2a रखेंगे और जहां जहां b है वहां पे 3b रखेंगे। तो a स्क्वायर a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब माइनस तो माइनस b क्यूब, b की जगह क्या रखेंगे 3b का क्यूब माइनस 3 है तो 3 और a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b का जगह क्या है 3b तो 3b प्लस 3 है तो 3 और a का मान कितना दिया है 2a
तो 2a इंटू बी का मान कितना है, तो b का मान है 3b और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 a स्क्वायर a क्यूब माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 बार तो 3 3 9 3 27 तो ये हो जाएगा हमारा 27 b क्यूब माइनस 2 का करेंगे 2 दूनी 4 और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और अभी 3 तो छोड़ दिए तो 3b को लिख लेते हैं प्लस 3 दूनी 6 a इंटू 3 3 का 9 और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और माइनस तो माइनस 12 3 36 तो 36a स्क्वायर b और ये हो जाएगा प्लस और 9 छक्के 9 पे 45 और 9 छक्के 54 तो ये हो जाएगा 54ab स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है तो इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे। इसको किस फॉर्मूले पे लगेंगे a प्लस बी का होल क्यूब पे, तो इसका सीधे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ। हमारा क्या होता है a स्क्वायर मतलब a क्यूब यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस होता है हमारा b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस होता है हमारा 3a स्क्वायर यानी कि 3/2x का स्क्वायर इंटू b की जब कितना है 1 प्लस हमारा होता है 3 तो 3 गुणे हमारा होता है a इंटू बी का स्क्वायर तो a की जगह कितना है 3/2x इंटू बी की जगह पे कितना है तो b की जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर। बस अब इसको हल करेंगे तो इसका करेंगे 3 3 का 9 3 27 तो ये जाएगा 27 और 2 का करेंगे तो 8 x क्यूब है तो x क्यूब प्लस 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा और प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 3 27 तो ऊपर 27 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और x स्क्वायर तो x स्क्वायर 1 का गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है प्लस इसका करेंगे देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी तो 3 3 का 9 और नीचे 2 है तो 2 और x है तो x और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसको जब करेंगे तो सीधे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मतलब फॉर्मूले पे मैं सीधे इसको फिट कर देता हूँ। तो हमारा a माइनस बी का होल क्यूब पता है ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर तो a की जगह कितना है x तो x का क्यूब फिर होता है हमारा माइनस बी क्यूब यानी b की जगह कितना है 2/3 y का क्यूब फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर a की जगह कितना है x का स्क्वायर और इंटू b की जगह कितना है 2/3 y फिर हमारा होता है क्या प्लस 3a की जगह कितना है x और b की जगह पे कितना है तो 2/3 y का स्क्वायर ये तो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऊपर 8 हो जाएगा और 3 का करेंगे क्यूब तो 3 3 का 9 9 3 27 तो 27 और y क्यूब है तो y क्यूब माइनस इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 2 और x स्क्वायर y तो x स्क्वायर y। यहाँ पे देखिए इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा लेकिन ये 3 3 का 9 है, देखिए मैं लिख देता हूँ 3x गुणे 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 का करेंगे तो 3 3 का 9 y। अब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर y और प्लस इसका करेंगे 4 में तो 4 का 4 और x है तो x और y है तो और नीचे 3 बचा तो 3 4/3 और x y है तो x y और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको जितने सारे क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे तरीके से में आगे होगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके उस सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2004 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक के जितने सारे क्वेश्चन हम सभी को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।